Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 19th of April 2021, Monday. Inspiration of the day is when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Hold urgent GST meet to cut tax on drugs states. As we all know, the country India is grappling with the stronger second wave of COVID-19 and there's a shortage of vaccines, there's a shortage of drugs, and for that government of India as well as different state government has taken the number of initiatives such as import of foreign made vaccines, increase the production of COVID-19 drugs just like Remdesivir, and now different state wants the center to hold the GST meeting in order to discuss the different GST tax applied on medications और कोविड-19 ड्रग्स. तो कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से जो मेडिसिन हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उन सब पर जो जीएसटी के रेट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने की बात स्टेट्स ने कही है सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो जो आगे आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उस मीटिंग में बेसिकली कुछ ऐसे की इश्यूज हैं जो कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं. जो जीएसटी अप्लाई हो रहा है मेडिसिन पर और इक्विपमेंट्स पर उसको जीएसटी को रिड्यूस करने के अलावा स्टेट ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस द एक्सटेंशन ऑफ द कॉम्पनसेशन पीरियड अंडर जीएसटी रेजिम. अगर आपको याद हो तो जब जीएसटी अप्लाई हुआ था, जब जीएसटी इंडिया में इन्फोर्स किया गया था तो स्टेट्स गवर्नमेंट रेडी नहीं थी. हालांकि उनको ऑन बोर्ड लाया गया था और इस बात की उनको अश्योरेंस दी गई थी कि अगर जीएसटी रेजिम की वजह से उनको आगे आने वाले 3 सालों तक किसी भी तरह का रिवेन्यू लॉस होता है उस रिवेन्यू लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी. और वो 3 साल का पीरियड जो जुलाई 2022 में ख़त्म हो रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस लास्ट 1 ईयर से कोविड-19 की वजह से केवल इंडियन इकोनॉमी ही नहीं, वह कई सारे स्टेट्स और इवन हर स्टेट की इकोनॉमी अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से स्टेट का कॉम्पनसेशन तो जो जीएसटी के अंडर स्टेट्स को मिलता है वो तो अफेक्ट हुआ है. ऑन द अदर हैंड जो स्टेट्स का रिवेन्यू कलेक्शन था वो भी अफेक्ट हुआ था. और इसको लेकर अगर आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी था सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कॉम्पनसेशन की, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कहना था कि जो क्लॉज है कॉम्पनसेशन का अंडर जीएसटी रेजिम दैट वाज ओनली ड्यू टू द जीएसटी की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करेगी अगर उनका रिवेन्यू लॉस होता है जीएसटी रेजिम की वजह से. बट इस समय जो भी स्टेट गवर्नमेंट उनका जो रिवेन्यू कलेक्शन फॉल हो रहा है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से फॉल हो रहा है, वो हो रहा है सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, कोविड-19 की वजह से. दैट इज़ नो वेयर रिलेटेड विद द स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी रेजिम. तो इसको लेकर के कई ज़्यादा डिस्प्यूट भी था. हालांकि जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है इकोनॉमी थी वो रिकवर होना शुरू हो गई, जीएसटी कलेक्शन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया था, तो थोड़ा सा जो डिस्प्यूट था वो सबसाइड हो गया था. लेकिन सेकेंड वेव में फिर से इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बढ़ गई है. बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस थे, रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म्स थी, इवन जो इंडिया के थिंक टैंक हैं, सब ने वॉर्न किया है कि आगे आने वाला टाइम हाई इकोनॉमिक अनसर्टनिटी वाला है. किस तरह से इंडियन इकोनॉमी मूव करेगी, डिमांड पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़र्क पड़ने वाला है. तो बहुत सारे जो रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म्स थे, ब्रोकरेज हाउसेस थे, उन्होंने इंडिया की जो फोरकास्टिंग थी उसको भी रिवाइज कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हो गई है. तो कई सारे जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने फोरकास्ट किया था कि इंडिया अब डबल डिजिट से ग्रोथ करेगी, या जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन थे वो अच्छे दिए थे. बट किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि देयर विल बी द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 और वो पहली वाली वेव से और ज़्यादा ड्रास्टिक होगी. अब चूंकि इंडिया इज़ all impacted by this COVID-19 wave. So all the research consultancies, research-based organization, international organization, India's think tank and different banking organization has now revised the India's forecasting. और जिसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुई थी वो स्लो हो जाएगी. इंडियन इकोनॉमी में अगेन गो इनटू द रिसेशनरी विन. तो इसको देखते हुए स्टेट्स आर डिमांडिंग एग्जेम्पशन ऑफ और एक्सटेंशन ऑफ
कॉम्पनसेशन पीरियड अंडर द जीएसटी रेजिम। तो स्टेट्स ने कहा है कि अब कोविड-19 की वजह से जितना भी नुकसान इंडियन इकोनॉमी को हुआ है, स्टेट्स की इकोनॉमी को हुआ है, उसको देखते हुए जो कॉम्पनसेशन पीरियड है जीएसटी रेजिम के अंदर उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे कि जो स्टेट्स के फाइनेंस है वो आगे आने वाली जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको सपोर्ट कर सकें। Apart from it, states are also demanding the exemption of key COVID drugs like Remdesivir, medical grade oxygen, and other related supplements which currently attract 12% GST tax. तो इसको लेकर भी स्टेट्स गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि जो 12% GST टैक्स लग रहा है जो कि कोविड-19 की ड्रग्स हैं, जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, 12% के टैक्स को रिड्यूस किया जाए जिससे कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ पाए इन एसेंशियल ड्रग्स की, एसेंशियल इक्विपमेंट्स की, और जो स्टेट फाइनेंस को लॉस हो रहा है इस कोविड-19 की सिचुएशन में वो लॉस थोड़ा सा कम हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू पॉइंट्स, अदर डिसीजन पाइल्ड अप for GST Council meeting also include the rationalization of GST rate slabs. If you remember, जब कोविड-19 की जो सेकेंड वेव से पहले हमने डिस्कस भी किया था कि GST Council is all planning to rationalize the GST rate slabs, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि शायद जो 18% और 28% का स्लैब है उसको मर्ज करने की बात हो रही थी। तो रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी टैक्स, जीएसटी स्लैब्स, ये एक इशू भी अभी जो है वो जीएसटी काउंसिल को डिस्कस करना है। करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी ऑन सर्टेन आइटम्स, इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू जीएसटी। So there are a number of other issues that are piled up for GST Council, और रैशनलाइजेशन और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट इंक्लूड करना है जीएसटी लिस्ट में, इन सब पर डिस्कशन होना था, डिसीजन होना था, बट कोविड-19 की वजह से हो सकता है ये जो इश्यूज़ हैं ये और डिले हो जाएं। अभी के लिए जीएसटी काउंसिल के जो मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा हैं वो जो 12% टैक्स लग रहा है रेमडेसिविर जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है उस पर रिडक्शन को लेकर के जो कॉम्पनसेशन का जो पीरियड है स्टेट्स गवर्नमेंट का उसको इंक्रीज करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट इशू हैं जो अपकमिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू इशूज देयर आर फ्यू अदर इंपॉर्टेंट इशूज दैट एक्चुअली गवर्नमेंट इज और जीएसटी काउंसलिंग इज पॉन्डरिंग ओवर. So in future, we may see the important decisions of GST Council on these issues. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4. Cup slapped on industrial use of oxygen. सेंट्रल गवर्नमेंट ने संडे को जो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन यूज़ होती है उसके यूज़ को बैन कर दिया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेडिकल पर्पज. सो ऑन संडे Center has banned the supply of oxygen for industrial purpose except in the 9 specified industries in the view of shortage of the essential public health commodity. तो बहुत सारे स्टेट्स में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी है कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ है ऑक्सीजन का उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस के लिए डाइवर्ट करी जाए. और जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो 22 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा. केवल 9 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ अलाउ किया गया है. अगर हम बात करें ऐसे कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का जो यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोल इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इवन आगे के इसी ही न्यूज़पेपर में सेम न्यूज़ दी हुई है जहाँ पर हमने इसी पर्टिकुलर न्यूज़ में कंबाइन कर दिया है जिसमें ये कहा गया कि जो स्टील का आउटपुट है वो अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेडिकल पर्पस. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन का डाइवर्जन मेडिकल पर्पस के लिए होता है तो देयर विल बी द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर स्टील प्लांट्स. सो दिस मे हैव द इम्पैक्ट ऑन स्टील आउटपुट ऑफ इंडिया. सो दिस न्यूज़ हैज ऑल्सो बीन, आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज़ अंडर आर्टिकल 2. तो कई सारे जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ऑक्सीजन का जो डाइवर्जन हो रहा है उससे हमारा स्टील आउटपुट तो अफेक्ट करेगा, बट स्टील आउटपुट और स्टील प्रोडक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, that much important that we have the importance of life. So life cannot have less priority than steel production as per the number of representative bodies of India or steel industry in India.
तो ऐसे स्टेट जो हाई बर्डन स्टेट हैं जहाँ पर कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, for all these states, central government has constituted the government empowered group 2, and that particular empowered group 2 will review the supply of oxygen for industrial use in order to divert the same to meet out the rising demand for the medical oxygen in the country because of the COVID-19 cases. So it's a very important decision that government has taken. तो जो भी हाई बर्डन केस हैं वहाँ पर एक एम्पावर्ड ग्रुप फॉर्मुलेट किया जाएगा। वो ग्रुप जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको मॉनिटर करेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई केवल जो 9 ऐसे इंडस्ट्रीज़ फाइनलाइज करी गई हैं केवल उन तक ही पहुँचे, एसेंशियल जो कम इंडस्ट्रीज़ हैं। रेस्ट जो ऑक्सीजन है वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करी जाए, जो कि शॉर्टेज इस समय हो रही है इंडिया में ऑक्सीजन की, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की, वो शॉर्टेज को रिमूव किया जा सके। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। रेमडेसिविर आउटपुट टू बी डबल्ड टू 7.4 मिलियन डोजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन जो है इनको वैक्सीन उसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने की बात कही है। जो कोविड की जो की ड्रग्स हैं जैसे कि रेमडेसिविर हो गए या जो अदर ड्रग्स हैं उनको उनके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने की बात कही है। इससे पहले वाले न्यू डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीन जो कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को कितने मिलियन डोजेस तक इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक प्लांट्स हैं उनको डायरेक्ट किया है। अब जो 18 न्यू साइट्स हैं उनको अप्रूवल दिया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस जो करंट आउटपुट है वो रेमडेसिविर का उससे बढ़ा करके रेमडेसिविर का प्रोडक्शन 7.4 मिलियन डोजेस तक कर दिया जाएगा, बिकॉज रेमडेसिविर इज़ वन ऑफ द वेरी important or key drug that is used for treatment of COVID-19 cases. अब देख लेते हैं some other news clip. Top brokerage streams forecast for financial year 22 GDP. As we have discussed in the first news, number of brokerage houses, research-based organization has now revised the India's financial year 22 GDP forecast. So Nomura ने जो forecasting 13.5% की थी that had been reduced to 12.6%. JP Morgan ने 13% का जो GDP growth प्रोजेक्ट की थी उसको 11% तक रिड्यूस कर दिया, का प्रोजेक्शन रिड्यूस कर दिया है। UBS ने 11 से 10% तक के प्रोजेक्शन तक डिक्रीज़ कर दिए हैं, और सिटी जो ग्रुप है उसने 12% तक का उसने अभी फ़िलहाल के लिए रिवाइज़ नहीं किया है। बट बिकॉज ऑफ द रिजरेंस ऑफ COVID-19 केसेस, नंबर ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकरेज हाउसेस हैज़ नाउ रिवाइज द GDP ग्रोथ फॉर इंडिया एंड डेफिनेटली ऑन अ नेगेटिव साइड। अब देख लेते हैं some other news clip. Prepare for greater uncertainty. Apart from the international brokerage houses, Niti Aayog has also warned the economy or the economists that country need to prepare for the greater uncertainty in terms of consumer as well as the investor sentiment. So COVID-19 के जो second wave आई है उसका impact first wave के comparison में बहुत ज़्यादा होगा, and this particular wave is going to affect the कंज्यूमर एज वेल एज द इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स। कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स अफेक्ट होंगे, इसका मतलब क्या? डिमांड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। जो कैश है उसकी होल्डिंग्स बढ़ेगी। पीपल डू नॉट वांट टू और विल नॉट गो फॉर बाइंग द लग्जरी और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, वो कैश को सेव करेंगे, डिमांड रिड्यूस होगी। इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स जो इनफ्लो होता है FDI का, दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। तो जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि ऑल्दो देयर विल बी द ग्रेटर अनसर्टेनिटी एंड कंट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दिस ग्रेटर अनसर्टेनिटी, बट अपार्ट फ्रॉम इट Niti Aayog is also very much assured that government will respond into the necessary manner and will take the necessary fiscal measures or important fiscal measures whenever it is necessary, and all these fiscal measures will help the economy to recover well. तो हालांकि इनका जो ग्रोथ है वो जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उनका जो प्रोजेक्शन है इंडियन इकोनॉमी की GDP ग्रोथ को लेकर के वो 11% तक का है। अभी भी अगर हम देखें तो चाहे ब्रोकरेज हाउसेज हों, चाहे इकोनॉमिस्ट हों, वेटरन्स हो, दे आर क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, बिकॉज veterans and economic experts, strategists are of opinion that this particular second wave will end in the month of May or June. And this is the first quarter of this financial year. Probably the other 3 quarters may see the rebound in Indian
economic activities. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फ्यूचर रिटेल लेंडर्स गिव नो टू डेट रिकास्ट प्लान. So the lender of future retails have approved the debt recast plan in which the company can now extend the repayment of loan for up to a period of 2 years. तो जितने भी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, टर्म लोन्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ओवर ड्यूज वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, दैट all are to be extended up to maximum 2 years. And whatever interest will be due between the March 1, 2020 to September 30, 2021, all to be converted to a funded interest term loan. तो जितना भी इंटरेस्ट रिपेमेंट नहीं कर पाया फ्यूचर के, वो इंटरेस्ट भी एक फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन FITL में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल ओनली बी पेबल बाय December 21 as per the new debt recast plan of the future retail lenders. So future group को थोड़ा सा और टाइम दे दिया गया है in order to revive themselves. They will get 2 years more period to repay all such loans and revive the business. So that's all for today, students. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.